Storyblocks Audio. आपने हमें बचा के रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये समय के लिए प्रभु हम आपका हवाले करके देते हैं प्रभु जी। आए हुए जुड़े हुए मेरा भाई बहनों को धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपका वचन उनका हृदय में कार्य करने के लिए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी हमारा पासवान के लिए प्रभु जो वचन देने वाले हैं प्रभु जी, उनका हृदय से आप बातें करो हमारे लोगों से करके हम दुआ करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारा स्तुति आराधना को कबूल किया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं प्रभु, सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, धन्यवाद देते हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और उसकी दया और उसकी करुणा हम पर है, और बिना उसकी दया की करुणा के और उसके बिना हम कुछ भी संसार में नहीं कर सकते हैं। आज जो कुछ भी अगर हम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, सिर्फ परमेश्वर की दया के ही अनुसार हम कर सकते हैं, उसकी कृपा के द्वारा ही कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत काल का जीवन पाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि विश्वास करने से परमेश्वर क्या करता है, हमें अनंत काल का जीवन देता है। और हमें विश्वास किस पे रखना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमारा विश्वास बहुत ही महत्व है, क्योंकि बिना विश्वास के हम कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, ऐसा वचन कहता है। तो हमारा विश्वास किस पर है? परमेश्वर पे है, ये हमें देखना जरूरी है। लेकिन मैं और एक वन आपके सामने रखना चाहता हूँ जो अनंत काल के जीवन के लिए कहा गया है। ये तो एक ही बार लिखा है, लेकिन जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ ये हर एक पुस्तक में, मतलब चारों गॉस्पल में दिया गया है। चारों गॉस्पल में इस विषय में लिखा गया है, और यीशु मसीह का ये शब्द है, हम अनंत काल का जीवन अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 25वां वचन अगर आप निकालें, वहां पर ऐसा लिखा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को प्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। तो अगर इस जगत में हम अपने प्राण को प्रिय जानते हैं और हमारे प्राण को अगर हम बचाना चाहते हैं या फिर सुरक्षित करना चाहते हैं तो हम खो देंगे। लेकिन अगर हम अपने प्राण को अप्रिय जानते हैं तो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेंगे। ये वचन हम पढ़ते ही हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसमें क्यों लिखा गया है, लेकिन इस बात का महत्व आप समझोगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को प्रिय नहीं जानने का मतलब है कि हमारा जो मनस्तत्व है, हमारा जो जीवन है, वो एक पाप से भरा हुआ जीवन था। और जब हम परमेश्वर यीशु के पास आते हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम क्या विश्वास करते हैं? हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर हमारे पापों के कारण मारा गया। हमारे पापों को उसने अपने उस क्रूस पे उठा लिया। उसने जो हम पर आने वाला दंड था वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जो हमें मिलने वाली थी सजा, वो सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और फिर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सब बातों को सहकर मरकर तीसरे दिन वो जी उठा। तो हम विश्वास करते हैं जैसे कि यीशु मसीह ने हमारे पापों और हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पे प्राण दी, वैसे ही हमारा जो खुद का जो जीवन था, हमारा जो जीवन था वो हम क्रूस पर परमेश्वर के साथ में
जब यीशु मसीह ने उसे उठा लिया तो हम भी अब परमेश्वर के साथ में उस क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। अब ये जीवन हमारा जीवन नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर जीवित है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारा जो जूना मनुष्य था, जो हमारा पाप का जीवन था, जो अब तक हम जीते आए थे, जो पाप से भरा हुआ हमारा जीवन था, वो यीशु मसीह के साथ में क्रूस पे मर चुका है। और जैसे यीशु मसीह से दिन जी उठा, हम भी एक नए मनुष्यत्व को लेकर, एक नए आत्मा, एक नए मन को लेकर हम जीवित होते हैं और हम पूरी तरह नए हो जाते हैं। फिर पुरानी बातें बीत गई, क्योंकि जब हम पाप से भरे हुए थे तब हम पर दंड की आज्ञा थी, हम पर श्राप था, लेकिन उस श्राप से प्रभु ने, यीशु मसीह ने हम सभी को छुड़ा लिया है। अभी ये हमारा जूना मनुष्यत्व तो नहीं है, लेकिन ये हमारा नया मनुष्यत्व है। हम नए बन चुके हैं। उसके लिए वचन में लिखा है कि ये नई सृष्टि, हम नए बन चुके हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब हम नए हो चुके हैं, हम ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर कि प्रभु यीशु मसीह ने, यीशु मसीह की तरह हम यीशु मसीह के साथ जीवित हुए हैं, तो अभी हम हमारा जीवन या फिर अपने आप को प्रिय न जाने, या फिर अपने जीवन को प्रिय न जाने पर परमेश्वर के लिए अपने जीवन को त्याग दें। और उसको कैसे त्यागना है? ऐसे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उस बातों पे चलकर, ना कि अपने मन की, अपनी सोच, अपने विचारों से नहीं, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या, यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह के पीछे चलते हुए हम परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलते हुए अपने जीवन को बिताते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा मैं, हमारा अपने आप को प्रिय जानना हमें परमेश्वर से दूर करता है। हम अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपने चीजों से बहुत प्यार करते हैं, अपने सामानों से बहुत प्यार करते हैं, अपना ये धरती पे जितनी भी चीजें हैं उस चीजों से हमारा बहुत लगाव है। कभी कभी हम उससे बहुत अटैच हो जाते हैं, और कोई भी चीज हमसे अगर खो जाती है तो हम बहुत दुखी होते हैं। परमेश्वर ने हमें दो बातें हमारे अंदर डाली है, एक तो हमारा शरीर है और दूसरा परमेश्वर का आत्मा है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, प्राण है और शरीर है। लेकिन हमें परमेश्वर ने एक प्रत्येक रूप से बनाया है, हमें अपने हाथों से बनाया है। मिट्टी को लेकर परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया है। हम देखते हैं जानवर भी बनाए गए हैं, लेकिन मिट्टी से ही बनाए गए हैं, लेकिन वो परमेश्वर के मुख से कहा गया और वो बन गए। लेकिन मनुष्य को ऐसे नहीं, मनुष्य को अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया है। और देखते हैं हम जानवरों को परमेश्वर ने प्राण दिया है, शरीर दिया है, लेकिन आत्मा नहीं दिया गया। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है। मनुष्य प्रत्येक है और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो हमारे अंदर दो युद्ध होता है, एक शरीर और आत्मा के विषय में। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तभी उसके अंदर वो आत्मा थी, और परमेश्वर चाहता था कि वो आत्मा के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, परमेश्वर में अधीन रह के चले, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार वो चलते रहे अपनी जिंदगी में। लेकिन उसने शरीर की बातों के ऊपर मन लगाया, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। और बहुत बार ऐसे ही होता है, जब हम अपने इस धरती की और ये शरीर की ओर खींचे जाते हैं, हमारा मन जो है वो शरीर की ओर ज्यादा खींचता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा की ओर चले, हम आत्मिक जीवन जिए। लेकिन अगर हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं और ज्यादा हमारे अंदर शारीरिक चीजें होती है, तो हम जानवरों से कुछ कम नहीं जीते। जानवर पूरी तरह अपना शरीर की आशाओं में जीता है, वैसे ही मनुष्य भी अगर आत्मा के अनुसार नहीं जिएगा तो वो भी उस जानवर के समान ही जी रहा है। उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, उसके जीवन का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन नहीं रखा है, या फिर उसको परमेश्वर ने अपनी आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा से भरा है। और आज हम बहुत मनुष्य क्या कहते हैं,
हम अपने आप को ज्यादा प्रिय जानते हैं, अपने शरीर को ज्यादा प्रिय जानते हैं, हम अपने आप में जीते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझे कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मैं जो है, उसको हमें परमेश्वर के उस क्रूस पे चढ़ा देना है। हमें हमारे मैं को, हमारे खुद के जीवन को, हमारा जो खुद की आशाओं को, खुद की इच्छाओं को हमें परमेश्वर के उस क्रूस पे दे देना है। और हम अभी हमारे लिए जीवित नहीं रहना है, पर प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें जीवित रहना है। जैसे यीशु मसीह जीवित हुआ, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में जीवित है, और हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, सब प्रभु के वचनों में लिखा गया है। एक उदाहरण के लिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि परमेश्वर ने लूका की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में 27वें वचन में परमेश्वर ने कुछ बातों को वहां पर देखते हैं। यीशु मसीह कुछ बातों को, कुछ आज्ञाओं को देते हैं। मैं पढ़ता हूँ 27वां वचन। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोके। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। परमेश्वर यहाँ पर पूरी तरह अलग बात करता है। यहाँ पर जैसे मनुष्य सोचता है या फिर जैसे मनुष्य का चाल चलन है, उसके विपरीत परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर बात करता है कि तुम अपने विरोधियों को भी क्षमा करो, और ये बहुत कठिन बात है। परंतु तुम सुनने वालों से मैं कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अपने शत्रुओं से प्रेम रखना ये बहुत कठिन बात है। जब कोई सामने से हमारे बारे में बुरा भला कह रहा है, या फिर हमसे नफरत कर रहा है, हमें चोट पहुंचा रहा है, या फिर हमारे साथ में, और उनसे कैसे प्रेम करोगे आप? ये कितना कठिन बात है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसा करो, आप उनसे भी प्रेम करो। क्या आप कर सकते हो? इसी को कहते हैं कि हम अपने आप को अप्रिय जाने। जब हम अपने मन की, अपने सोच के अनुसार नहीं करते, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, तो हम अपने आप को अप्रिय जानते हैं। हम परमेश्वर के वचन को प्रिय जानते हैं, हम यीशु मसीह के शब्दों को प्रिय जानते हैं, और फिर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। वहां पर लिखा है, जो तुम्हें श्राप दे उनको तुम आशीष दो। ये कितना कठिन बात है। जब कोई आपको श्राप दे रहा है, आप उसे आशीष ही दे रहे हो। ऐसा आज कभी आपने देखा है किसी को? आपने देखा होगा, मसीहों को देखा होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अच्छा है। कोई आपके ये गाल पर मारे तो वो ये गाल देने वाला यीशु मसीह ने ही कहा है। गांधी जी ने पढ़ के कहा है, लेकिन ये गांधी जी के शब्द नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह ने ये कहा है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तेरे वहां पर लिखा है 29वें वचन में लिखा, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसको और दूसरी भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। छीन लेने दे। और अगर आप वहां पर पढ़ोगे 31वें वचन में, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। जैसा तुम चाहते हो कि लोग मेरे साथ में व्यवहार करें, मेरे साथ में, हम यही चाहेंगे कि लोग हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करें। तो ये चाहेगा कि हमारे साथ में लोग बुरा व्यवहार करें? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हम यही चाहेंगे कि परमेश्वर, कोई भी मनुष्य है, वो हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करे। तो अगर आप चाहते हो कि आपसे लोग अच्छा व्यवहार करें, तो आप पहले आप उनके साथ में अच्छा व्यवहार करें। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, तब वो लोग आपके साथ में अच्छा करेंगे। परमेश्वर का जो आज्ञा है, जो परमेश्वर का वचन है, उसके अनुसार चलना, जब उसके प्रकार हमारा चलना। यीशु मसीह ने कहा
कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो तो तुम अनंत काल का जीवन पाओगे। तुम अपने प्राण को अप्रिय जानो, तुम उसको दे दो तो तुम उसको पाओगे। जब हम परमेश्वर के लिए अपने प्राण को, अपने मन को अप्रिय जानते हैं और परमेश्वर को प्रिय जानते हैं, उसके लिए हम परमेश्वर को दे देते हैं अपने जीवन को, परमेश्वर के वचनों के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम परमेश्वर से पाते हैं। जब हम देते हैं तो परमेश्वर कहता है आप पाओगे, परमेश्वर आपको दे देगा, अनंत काल का जीवन परमेश्वर आपको देगा। तो इसलिए प्रियो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने प्राण को प्रिय न जाने, अपने जीवन और अपने जीवन को यात्रा समझो। अगर हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 11वें वचन में ऐसा लिखा है, हे प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ। जो भक्त है वो कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हमें अपने जीवन को यात्रिक जानना है। ये हमारा हमेशा का रहने का स्थान नहीं है। ये पृथ्वी जो परमेश्वर ने हमें दी है, यहाँ पर आप 90-80 साल ज्यादा से ज्यादा जी सकते हो, ये हमें हमेशा के लिए नहीं दिया गया है। यहाँ पर हम परदेशी हैं, यहाँ पर हमेशा हमें नहीं रहना है, हमें यात्रिक है, ऐसा समझो। आप यात्रिक हो, आप इसे यात्रिक समझो। और इस संसारिक अभिलाषाओं से तुम आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। जो इस संसार की अभिलाषा है, जो इस संसार, ये पृथ्वी की जो अभिलाषा है, जो हमें खींचती है, हमसे युद्ध करती है, हमारा मन जो है वो इस बातों पे लगाती है। हम इसे छोड़ना नहीं चाहते, हम इसे पकड़े रहना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, हम संसार पे पूरी तरह चिपके हुए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस संसार की अभिलाषा से जो आत्मा युद्ध करती है बचे रहो। मैंने पहले भी कहा था कि हमें परमेश्वर ने आत्मा दी है और ये आत्मा और शरीर के हमेशा युद्ध होती है। हम ज्यादा शारीरिक नहीं पर प्रभु आत्मिक बने, हम आत्मा के अनुसार चले, हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा समय दें, हम ज्यादा परमेश्वर को पुकारे, हम प्रार्थनाएं करें, हम परमेश्वर की संगति ज्यादा करें, परमेश्वर को ज्यादा ढूंढे, परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स पाए, परमेश्वर के वचनों के आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन होने के लिए हम अपने जीवन को दे, ना कि हम इस संसार की चीजों पे अपना मन लगाए। क्योंकि ये सब जो चीजें हैं, संसार की जो बातें हैं, ये सब मिट जाएगी, ये हमेशा नहीं रहेगी। ये सब कुछ जो हमें नजर आ रहा है, ये चकाचौंध, ये दुनिया, संसार जो दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ एक दिन पूरी तरह ढा दिया जाएगा, पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये रहने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देना चाहता है और वो स्थायी है, वो हमेशा की है, वो हमेशा रहने वाला है। तो हम यात्रिक हैं, हम परदेशी हैं। हमें इस बात के लिए हमारा मन, हमारा आशा इस संसारिक बातों पे नहीं लगाना है, लेकिन उस स्वर्ग की ओर लगाना है जो परमेश्वर हमें देने वाला है। वहां पर आनंद होगा, वहां पर खुशियां होगी, वहां पर कोई आंसू नहीं होंगे, वहां पर कोई कोरोना नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर कोरोना नहीं होगा, वहां पर लॉकडाउन नहीं होगा। हाँ, वहां पर परमेश्वर हमें पूरी तरह खुश रखेगा। प्रभु के सामने हम युगान युग जीवित रहेंगे और परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। हाँ, परमेश्वर के नाम की हम धन्यवाद देते रहेंगे। बहुत सारे वचन हैं, लेकिन समय के कम होने की वजह से मैं यहाँ पर अपने आप को रोकता हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम यात्रिक हैं, अपने आप को यात्री समझे। ये हमारा हमेशा का रहने का स्थान नहीं है। अपने प्राण को प्रिय न जाने, पर अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दे। अपने आप को परमेश्वर के यीशु मसीह के शब्दों, उसके वचनों के लिए, उसकी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए दे दीजिए। जब आप दोगे तो आप पाओगे, आप अनंत काल का जीवन पाओगे। क्योंकि जब आप उससे खोते हो तो आप उससे पाते हो। परमेश्वर आपको एक नया शरीर देने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो आएगा तो वो जो लोग हैं, उनको जो मरते हैं उसको जी उठाएगा और उनको नया शरीर देगा, जो महिमा का शरीर है, जो कभी नाश नहीं होगा, वो हमेशा जीवित रहेगा। जैसे परमेश्वर युगान युग जीवित है,
वो है, था और हमेशा रहेगा, वैसे ही वो हम सभी को जो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु को अपना जीवन देते हैं, वो भी परमेश्वर के साथ में हमेशा हमेशा जीवित रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में प्रार्थना करे कोई गोविंद जी, क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? गोविंद जी, क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? भाई गोविंद जी, क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? अपना ऑडियो अनम्यूट करें और बात करें। प्रार्थना कर सकते हैं आप। शायद गोविंद जी नहीं सुन पा रहे हैं। क्या अंशुल ब्रदर है? अंशुल ब्रदर नहीं है, अंशुल ब्रदर भी नहीं है। ओके, लीडिया सिस्टर आप प्रार्थना करें। लीडिया सिस्टर आप प्रार्थना करेंगे? धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और हम आपको महिमा देते हैं। सचमुच प्रभु, हम हमारे नहीं है प्रभु जी, हम आपके हैं, और आपके लिए जीने के लिए राजा तो हमें सहायता करो सभी को प्रभु। ऐसा हम आपसे दुआ करते हैं। आपका वचन में हमें चलाओ, आपका आत्मा का मार्गदर्शन हम सभी को हम मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद, ये जो वचन मेरा पासवान के द्वारा आपने हमें बचा के रखा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये समय के लिए प्रभु हम आपका हवाले करके देते हैं प्रभु जी। आए हुए जुड़े हुए मेरे भाई बहनों को धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपका वचन उनका हृदय में कार्य करने के लिए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी हमारा पासवान के लिए प्रभु, जो वचन देने वाले हैं प्रभु जी, उनका हृदय से आप बातें करो हमारे लोगों से करके हम दुआ करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारा स्तुति आराधना को कबूल किया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं प्रभु। सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, धन्यवाद देते हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और उसकी दया और उसकी करुणा हम पर है, और बिना उसकी दया की, करुणा के और उसके बिना हम कुछ भी संसार में नहीं कर सकते हैं। आज जो कुछ भी अगर हम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, सिर्फ परमेश्वर की दया के ही अनुसार हम कर सकते हैं, उसकी कृपा के द्वारा ही कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आज कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत काल का जीवन पाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि विश्वास करने से परमेश्वर क्या करता है, हमें अनंत काल का जीवन देता है। और हमें विश्वास किस पे रखना है? यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हमारा विश्वास बहुत ही महत्व है, क्योंकि बिना विश्वास के हम कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, ऐसा वचन कहता है। तो हमारा विश्वास किस पर है? परमेश्वर पे है, ये हमें देखना जरूरी है। लेकिन मैं और एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो अनंत काल के जीवन के लिए कहा गया है। ये तो एक ही बार लिखा है, लेकिन जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ये हर एक पुस्तक में, मतलब चारों गॉस्पल में दिया गया है। चारों गॉस्पल में इस विषय में लिखा गया है, और यीशु मसीह का ये शब्द है, हम अनंत काल का जीवन अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 25वां वचन अगर आप निकाले, वहां पर ऐसा लिखा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को प्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। तो अगर इस जगत में हम अपने प्राण को प्रिय जानते हैं,
और हमारे प्राण को अगर हम बचाना चाहते हैं या फिर सुरक्षित करना चाहते हैं तो हम खो देंगे। लेकिन अगर हम अपने प्राण को अप्रिय जानते हैं तो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेंगे। ये वचन हम पढ़ते ही हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसा क्यों लिखा गया है, लेकिन इस बात का महत्व आप समझोगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण को प्रिय नहीं जानने का मतलब है कि हमारा जो मनस्तत्व है, हमारा जो जीवन है, वो एक पाप से भरा हुआ जीवन था। और जब हम परमेश्वर यीशु के पास आते हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम क्या विश्वास करते हैं? हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर हमारे पापों के कारण मारा गया। हमारे पापों को उसने अपने उस क्रूस पे उठा लिया। जो हम पर आने वाला दंड था वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जो हमें मिलने वाली थी सजा, वो सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और फिर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस सब बातों को सहकर मरकर तीसरे दिन वो जी उठा। तो हम विश्वास करते हैं जैसे कि यीशु मसीह ने हमारे पापों और हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पे प्राण दी, वैसे ही हमारा जो खुद का जो जीवन था, हमारा जो जीवन था वो हम क्रूस पर परमेश्वर के साथ में जब यीशु मसीह ने उसे उठा लिया तो हम भी अब परमेश्वर के साथ में उस क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। अब ये जीवन हमारा जीवन नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर जीवित है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारा जो जूना मनुष्य था, जो हमारा पाप का जीवन था, जो अब तक हम जीते आए थे, जो पाप से भरा हुआ हमारा जीवन था, वो यीशु मसीह के साथ में क्रूस पे मर चुका है। और जैसे यीशु मसीह से दिन जी उठा, हम भी एक नए मनुष्यत्व को लेकर, एक नए आत्मा, एक नए मन को लेकर हम जीवित होते हैं और हम पूरी तरह नए हो जाते हैं। फिर पुरानी बातें बीत गई, क्योंकि जब हम पाप से भरे हुए थे तब हम पर दंड की आज्ञा थी, हम पर श्राप था। लेकिन उस श्राप से प्रभु ने, यीशु मसीह ने हम सभी को छुड़ा लिया है। अभी ये हमारा जूना मनुष्य तो नहीं है, लेकिन ये हमारा नया मनुष्य है। हम नए बन चुके हैं। इसके लिए वचन में लिखा है कि ये नई सृष्टि, हम नए बन चुके हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब हम नए हो चुके हैं, हम ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर कि प्रभु यीशु मसीह ने, यीशु मसीह की तरह हम यीशु मसीह के साथ जीवित हुए हैं, तो अभी हम हमारा जीवन या फिर अपने आप को प्रिय न जाने या फिर अपने जीवन को प्रिय न जाने पर परमेश्वर के लिए अपने जीवन को त्याग दें। और उसको कैसे त्यागना है? ऐसे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उस बातों पे चलकर, ना कि अपने मन की, अपनी सोच, अपने विचारों से नहीं, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या, यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह के पीछे चलते हुए हम परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलते हुए अपने जीवन को बिताते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा अपने आप को प्रिय जानना हमें परमेश्वर से दूर करता है। हम अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपने चीजों से बहुत प्यार करते हैं, अपने सामानों से बहुत प्यार करते हैं, अपना ये धरती पे जितनी भी चीजें हैं उस चीजों से हमारा बहुत लगाव है। कभी कभी हम उससे बहुत अटैच हो जाते हैं और कोई भी चीज हमसे अगर खो जाती है तो हम बहुत दुखी होते हैं। परमेश्वर ने हमें दो बातें हमारे अंदर डाली है, एक तो हमारा शरीर है और दूसरा परमेश्वर का आत्मा है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, प्राण है और शरीर है। लेकिन हमें परमेश्वर ने एक प्रत्येक रूप से बनाया है, हमें अपने हाथों से बनाया है। जो मिट्टी को लेकर परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया है। हम देखते हैं जानवर भी बनाए गए हैं, लेकिन मिट्टी से ही बनाए गए हैं, लेकिन वो परमेश्वर के मुख से कहा गया और वो बन गए। लेकिन मनुष्य को ऐसे नहीं, मनुष्य को अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया है। और देखते हैं हम जानवरों को परमेश्वर ने
प्राण दिया है, शरीर दिया है, लेकिन आत्मा नहीं दिया गया। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी आत्मा दी है। मनुष्य प्रत्येक है और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। तो हमारे अंदर दो युद्ध होता है, एक शरीर और आत्मा के विषय में। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तभी उसके अंदर वो आत्मा थी और परमेश्वर चाहता था कि वो आत्मा के अनुसार चले, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, परमेश्वर में अधीन रह के चले, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार वो चलते रहे अपनी जिंदगी में। लेकिन उसने शरीर की बातों के ऊपर मन लगाया, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। और बहुत बार ऐसे ही होता है, जब हम अपने इस धरती की और ये शरीर की ओर खींचे जाते हैं, हमारा मन जो है वो शरीर की ओर ज्यादा खींचता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा की ओर चले, हम आत्मिक जीवन जिए। लेकिन अगर हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं और ज्यादा हमारे अंदर शारीरिक चीजें होती है, तो हम जानवरों से कुछ कम नहीं जीते। जानवर पूरी तरह अपना शरीर की आशाओं में जीता है, वैसे ही मनुष्य भी अगर आत्मा के अनुसार नहीं जिएगा तो वो भी उस जानवर के समान ही जी रहा है। उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, उसके जीवन का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि उसको उसके लिए परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन नहीं रखा है, या फिर उसको परमेश्वर ने अपनी आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा से भरा है। और आज हम बहुत मनुष्य क्या कहते हैं, हम अपने आप को ज्यादा प्रिय जानते हैं, अपने शरीर को ज्यादा प्रिय जानते हैं, हम अपने आप में जीते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझे कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मैं जो है, उसको हमें परमेश्वर के उस क्रूस पे चढ़ा देना है। हमें हमारे मैं को, हमारे खुद के जीवन को, हमारा जो खुद की आशाओं को, खुद की इच्छाओं को हमें परमेश्वर के उस क्रूस पे दे देना है। और हम अभी हमारे लिए जीवित नहीं रहना है, पर प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें जीवित रहना है। जैसे यीशु मसीह जीवित हुआ, हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में जीवित है और हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, सब प्रभु के वचनों में लिखा गया है। एक उदाहरण के लिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि परमेश्वर ने लूका की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में 27वें वचन में परमेश्वर ने कुछ बातों को वहां पर देखते हैं। यीशु मसीह कुछ बातों को, कुछ आज्ञाओं को देते हैं। मैं पढ़ता हूँ 27वां वचन। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोके। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। परमेश्वर यहाँ पर पूरी तरह अलग बात करता है। यहाँ पर जैसे मनुष्य सोचता है या फिर जैसे मनुष्य का चाल चलन है, उसके विपरीत परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर बात करता है कि तुम अपने विरोधियों को भी क्षमा करो, और ये बहुत कठिन बात है। परंतु तुम सुनने वालों से मैं कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अपने शत्रुओं से प्रेम रखना ये बहुत कठिन बात है। जब कोई सामने से हमारे बारे में बुरा भला कह रहा है, या फिर हमसे नफरत कर रहा है, हमें चोट पहुंचा रहा है, या फिर हमारे साथ में, और उनसे कैसे प्रेम करोगे आप? ये कितना कठिन बात है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसा करो, आप उनसे भी प्रेम करो। क्या आप कर सकते हो? इसी को कहते हैं कि हम अपने आप को अप्रिय जाने। जब हम अपने मन की, अपने सोच के अनुसार नहीं करते, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, तो हम अपने आप को अप्रिय जानते हैं। हम परमेश्वर के वचन को प्रिय जानते हैं, हम यीशु मसीह के शब्दों को प्रिय जानते हैं, और फिर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। वहां पर लिखा है, जो तुम्हें श्राप दे उनको तुम आशीष दो। ये कितना कठिन बात है।
जब कोई आपको श्राप दे रहा है, आप उसे आशीष ही दे रहे हो। ऐसा आज कभी किसी आपने देखा है किसी को? आपने देखा होगा, मसीहों को देखा होगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के चलते हैं। कोई आपके ये गाल पर मारे तो वो ये गाल देने वाला सिर्फ यीशु मसीह ने ही कहा है। गांधी जी ने पढ़ के कहा है, लेकिन ये गांधी जी के शब्द नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है। यीशु मसीह ने ये कहा है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तेरे वहां पर लिखा है 29वें वचन में लिखा, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसको और दूसरी भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक, छीन लेने दे। और अगर आप वहां पर पढ़ोगे 31वें वचन में, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। जैसा तुम चाहते हो कि लोग मेरे साथ में व्यवहार करे, मेरे साथ में, हम यही चाहेंगे कि लोग हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करें। तो ये चाहेगा कि हमारे साथ में लोग बुरा व्यवहार करें? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन हम यही चाहेंगे कि परमेश्वर, कोई भी मनुष्य है वो हमारे साथ में अच्छा व्यवहार करे। तो अगर आप चाहते हो कि आपसे लोग अच्छा व्यवहार करें, तो आप पहले आप उनके साथ में अच्छा व्यवहार करें। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, तब वो लोग आपके साथ में अच्छा करेंगे। परमेश्वर का जो आज्ञा है, जो परमेश्वर का वचन है, उसके अनुसार चलना, जब उसके प्रकार हमारा चलना। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो तो तुम अनंत काल का जीवन पाओ। तुम अपने प्राण को अप्रिय जानो, तुम उसको दे दो तो तुम उसको पाओगे। जब हम परमेश्वर के लिए अपने प्राण को, अपने मन को अप्रिय जानते हैं और परमेश्वर को प्रिय जानते हैं, उसके लिए हम परमेश्वर को दे देते हैं अपने जीवन को, परमेश्वर के वचनों के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम परमेश्वर से पाते हैं। जब हम देते हैं तो परमेश्वर कहता है आप पाओगे, परमेश्वर आपको दे देगा, अनंत काल का जीवन परमेश्वर आपको देगा। तो इसलिए प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने प्राण को प्रिय ना जाने, अपने जीवन और अपने इस जीवन को यात्रा समझो। अगर हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 11वें वचन में ऐसा लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। जो भक्त है वो कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हमें अपने जीवन को यात्रिक जानना है। ये हमारा हमेशा का रहने का स्थान नहीं है। ये पृथ्वी जो परमेश्वर ने हमें दी है, यहाँ पर आप 90-80 साल ज्यादा से ज्यादा जी सकते हो, ये हमें हमेशा के लिए नहीं दिया गया। यहाँ पर हम परदेशी है, यहाँ पर हमेशा हमें नहीं रहना है, हमें यात्रिक है, ऐसा समझो। आप यात्रिक हो, आप इसे यात्रिक समझो। और इस संसारिक अभिलाषाओं से तुम आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। जो इस संसार की अभिलाषा है, जो इस संसार, ये पृथ्वी की जो अभिलाषा है, जो हमें खींचती है, हमसे युद्ध करती है, हमारा मन जो है वो इस बातों पे लगाती है। हम इसे छोड़ना नहीं चाहते, हम इसे पकड़े रहना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, हम संसार पे पूरी तरह चिपके हुए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस संसार की अभिलाषा से जो आत्मा युद्ध करती है बचे रहो। मैंने पहले भी कहा था कि हमें परमेश्वर ने आत्मा दिया, और ये आत्मा और शरीर के हमेशा युद्ध होती है। हम ज्यादा शारीरिक नहीं पर प्रभु आत्मिक बने, हम आत्मा के अनुसार चले, हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा समय दें, हम ज्यादा परमेश्वर को पुकारे, हम प्रार्थनाएं करें, हम परमेश्वर की संगति ज्यादा करें, परमेश्वर को ज्यादा ढूंढे, परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स पाए, परमेश्वर के वचनों के आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन होने के लिए हम अपने जीवन को दे, ना कि हम इस संसार की चीजों पे अपना मन लगाए। क्योंकि ये सब जो चीजें हैं, संसार की जो बातें हैं, ये सब मिट जाएगी, ये हमेशा नहीं रहेगी। ये सब कुछ जो हमें नजर आ रहा है, ये चकाचौंध, ये दुनिया जो दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ एक दिन पूरी तरह ढा दिया जाएगा, पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये रहने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देना चाहता है, और वो स्थायी है, वो हमेशा की है, वो हमेशा रहने वाला है।
तो हम यात्रिक हैं, हम परदेसी हैं। हमें इस बात के लिए हमारा मन, हमारा आशा इस संसारिक बातों पे नहीं लगाना है, लेकिन उस स्वर्ग की ओर लगाना है जो परमेश्वर हमें देने वाला है। वहां पर आनंद होगा, वहां पर खुशियां होगी, वहां पर कोई आंसू नहीं होंगे, वहां पर कोई कोरोना नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर कोरोना नहीं होगा, वहां पर लॉकडाउन नहीं होगा। हाँ, वहां पर परमेश्वर हमें पूरी तरह खुश रखेगा। प्रभु के सामने हम युगान युग जीवित रहेंगे और परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। हाँ, परमेश्वर के नाम की हम धन्यवाद देते रहेंगे। बहुत सारे वचन हैं, लेकिन समय के कम होने की वजह से मैं यहाँ पर अपने आप को रोकता हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम यात्रिक हैं, अपने आप को यात्रिक समझे। ये हमारा हमेशा का रहने का स्थान नहीं है। अपने प्राण को प्रिय न जाने, पर अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दे। अपने आप को परमेश्वर के यीशु मसीह के शब्दों, उसके वचनों के लिए, उसकी आज्ञा के अनुसार चलने के लिए दे दीजिए। जब आप दोगे तो आप पाओगे, आप अनंत काल का जीवन पाओगे, क्योंकि जब आप उससे खोते हो तो आप उससे पाते हो। परमेश्वर आपको एक नया शरीर देने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो आएगा तो वो जो लोग हैं उनको, जो मुर्दे हैं उसको जी उठाएगा और उनको नया शरीर देगा जो महिमा का शरीर है, जो कभी नाश नहीं होगा, वो हमेशा जीवित रहेगा। जैसे परमेश्वर युगान युग जीवित है, वो है, था और हमेशा रहेगा, वैसे ही वो हम सभी को, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, प्रभु को अपना जीवन देते हैं, वो भी परमेश्वर के साथ में हमेशा हमेशा जीवित रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में प्रार्थना करे कोई गोविंद जी की आप प्रार्थना कर सकते